अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नगर निकाय के चुनाव का कल फैसला हाईकोर्ट से आने वाला है कि यूपी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निकाय के चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, शेड्यूल्ड तिथि पर होंगे या लंबी अवधि तक टलने वाले हैं। करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अर्बन गवर्नमेंट का ये इलेक्शन है और जाहिर सी बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी स्टेक दांव पर है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर फैसला बस कुछ घंटों के बाद हाईकोर्ट से जारी होने वाला है। हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के पश्चात ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था और ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि कल इस पर हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला आ जाएगा। अभी तक हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है। नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में रुके हुए हैं और कल उम्मीद की जा रही है कि इस पर फैसला आएगा और ये तय हो जाएगा कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अभी होंगे या बाद में होंगे, कुछ वक्त बाद होंगे या लंबे समय के लिए टलेंगे। क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश के 763 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पालिका, टाउन एरिया में चुनाव है और यूपी का ये चुनाव इस बार दो पार्टियों के लिए बहुत अहम है। रूलिंग बीजेपी, अपोजिशन समाजवादी पार्टी। इस चुनाव में बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अन्य संगठन भी चुनाव मैदान में, एसबीएसपी, सभी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच है। तो क्या होगा इस चुनाव में और कोर्ट की इस रोक के मायने क्या हैं? कोर्ट ने किन बिंदुओं के आधार पर यह रोक लगाई थी, उस वक्त स्टे किया था और अब इस पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो इसके 2-3 ऑप्शंस हैं जिनका जिक्र मैं आपके समक्ष यहाँ डिबेट में रखना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, चुनाव होंगे। ये फैसला आ सकता है चुनाव होंगे। तो चुनाव होंगे तो क्या होगा? जनवरी में इलेक्शन या मिड फरवरी के बीच या अगले 30 दिन के अंदर ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ऐसा कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, कोर्ट ये कहेगा कि जब तक आप TTT यानी आयोग, नगर निकाय और शासन स्तर पर सर्वे करके प्रॉपर रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेते हैं, नो इलेक्शन, टालिए, तब तक ये प्रक्रिया पूरी करके आइए। ऑप्शन नंबर 2, तो इसमें समय कितना लगेगा? इसमें समय लगेगा 5 महीने। गवर्नमेंट क्या करेगी? इन पालिकाओं पे, टाउन एरिया पे और नगर निगम में प्रशासक बिठा देगी, एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे भी वो पहले से ही काबिज हैं, लेकिन जब ज़्यादा ताकत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, कोर्ट कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हुए टेम्परेरी कुछ सीटों को ब्लॉक कर सकती है, बाकी जगह चुनाव क्या ओपन हो सकते हैं? तीसरा मसला ये। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पूरी सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान निकलकर सामने आई कि 2017 के ओबीसी सर्वे को ही इस बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में के चुनाव में आधार वर्ष मानकर रिजर्वेशन की प्रक्रिया की गई। यानी जो 2017 में था उसी को मानने की कोशिश हुई है। लेकिन इस दौरान काफ़ी सारी नगर पालिकाओं का दर्जा मिला, कुछ नए टाउन एरिया बने और कुछ गांव शहर में सम्मिलित किए गए। उनके रिजर्वेशन का भी मुद्दा अभी बाकी है कि पुराने का परिसीमन पुराने के आधार पर, नए का परिसीमन किसके आधार पर, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा, इस दौरान खुद हाईकोर्ट ने सुरेश महाजन केस का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसका जिक्र किया है। सुरेश महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कहता है कि इस प्रक्रिया में TTT फार्मूले का इस्तेमाल, जो मैं आपको पिछली डिबेट में बता चुका हूं, और दूसरा, पूरी प्रक्रिया का सर्वे के बाद पश्चात तब आप उसका आरक्षण घोषित कर सकते हैं। तो जब तक TTT फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, सुरेश महाजन केस कवर नहीं होगा। अब सुरेश महाजन केस उठ गया है, कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले लिया है, पुराने ऑर्डर्स में सुरेश महाजन केस का जिक्र है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संरक्षित करना और उसे लागू कराना ही तो हाईकोर्ट का दायित्व है। तो हाईकोर्ट सुरेश महाजन केस को इग्नोर नहीं कर सकती। यानी जो कुछ भी फैसला आएगा वो सुरेश महाजन केस के आलोक में ही आने वाला है। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसे पालन कौन कराएगा? हाईकोर्ट कराएगा। और सुरेश महाजन केस क्या कहता है? TTT। इसमें क्या TTT का इस्तेमाल हुआ है? हुआ है पार्शियली, बट कब था? 2017 वाला। कोर्ट को क्या चाहिए? लेटेस्ट। कब का? 2022 का।
जो नहीं हुआ। यही मसला फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच आज दो पार्टियों ने इसकी तैयारी भी चुनाव की शुरू कर दी। इससे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की एडवांस प्रिपरेशन है। जैसे बीजेपी, उन्होंने आज बड़ी मीटिंग की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और समाजवादी पार्टी ने भी अपने सर्वे, अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट और डिटेल्स और स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है। तो ये दो पार्टियों की मेजर जो स्टेक है, उनके यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। क्या कल के परिणाम का सब वेट करेंगे, या वाकई में अब चुनाव टलने वाला है, या फिर चुनाव समय पर होगा? इन सारी पॉसिबिलिटीज़ और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे और नगर निकाय के चुनाव पर हम खुली बहस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस बारे में आप कुछ बयान सुने, फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पूरी चुनाव की तैयारी है, निकाय चुनाव की। अब निर्णय माननीय न्यायालय को करना है, और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी, तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएंगे। अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहाँ मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर हैं। तो जहाँ समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, इस समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिएगा। 163 नगर निकायों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और 1 तारीख से जैसे पहले हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान चलाया था, ऐसे सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाएंगे नए साल में। भाजपा की सरकार दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। उस तरह से निकाय चुनाव में भी साजिश है। अगर मंशा साफ होती, जो कोर्ट की मंशा है, जो नियमावली में है, उसका पूरी तरह से अनुपालन करती। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना ये कहती है कि उसको कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन कल इस पर फैसला आने वाला है, और बहनों भाइयों, फैसले की हर एक बारीक डिटेल भारत समाचार अपने दर्शकों को डायरेक्ट बताएगा, एकदम सीधे, बिल्कुल डायरेक्ट। तो आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता,